हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं उसमें पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी या परिसंचरण तंत्र की कार्य की। जो परिसंचरण तंत्र है ये या फिर सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ये अंगों का ऐसा समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ऐसा तंत्र जिसमें रक्त शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है रक्त परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जो ये रक्त परिवहन तंत्र है ये क्या करता है। एक्चुअली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी है। रक्त परिवहन तंत्र है। हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि हमारे कहाँ से आहार नाल में भोजन के पाचन से प्राप्त होते हैं वो आहार नाल से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं परिसंचरण तंत्र के द्वारा। दूसरा, प्रत्येक कोशिका कुछ अवशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करती है जो उसकी सामान्य फिजियोलॉजी होती है हर कोशिका की। उसमें क्या कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो उन सभी पदार्थों को प्रत्येक कोशिका से शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है ये आपके क्या काम करता है, ये आपके शरीर में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन तंत्र है। दूसरा, ये जो बना होता है तीन चीजों का बना होता है मेनली जो परिसंचरण तंत्र है। यदि हम इसको देखें तो इसमें एक तो ब्लड होगा जो कि क्या करेगा, परिवहन माध्यम का कार्य करेगा। यानी जो आपके शरीर में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या बहता है, ब्लड। दूसरा, एक इसमें हार्ट होगा। हार्ट क्या करेगा, आपके रक्त को पूरे शरीर में भेजेगा, पंप करेगा। तीसरा, इसमें जो होगा वो ब्लड वेसल्स होंगी। तो मुख्य रूप से या हम एक तरह से समझें तो ये मान सकते हैं कि इसमें तीन चीजें हैं, प्लम्बिंग, पंप्स एंड सर्कुलेटरी फ्लड। तो प्लम्बिंग मतलब पूरे शरीर में आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ब्लू वेसल्स दिख रही हैं या वाहिकाएं जिनको हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाएं एक्चुअली तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ब्लू वाली हैं ये इनको हम सिराएं कहते हैं और जो ये रेड में दिखाई पड़ रही हैं ये आपकी धमनियां हैं और जो इस तरह से ये प्लक्सेस दिख रहे हैं ये क्या है, कैपिलरीज हैं। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितनी तीन तरह की होती हैं। आर्टरीज जो रेड कलर में दिखाई पड़ रही हैं ये क्या करती हैं, रक्त को आपकी हार्ट से हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती हैं। और दूसरी हैं सिराएं, वेन्स, ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग वेसल्स हैं। तो ये आपके पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट करके आपके हार्ट में लाती हैं। ठीक है। और जो ये कैपिलरीज हैं ये एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज हैं जहां पर कि जो न्यूट्रिएंट हैं या आपके वेस्ट मटेरियल हैं उनका एक्सचेंज आपस में आर्टरी और वेन्स के बीच में इन कैपिलरीज में होता है। ये जो कैपिलरीज है ये एक कोशिका की सिंगल सेल थिक वॉल की बनी हुई होती हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपका जो परिसंचरण तंत्र है उसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला ब्लड, रक्त, दूसरा हार्ट, हृदय और तीसरा ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियां। ये जो आपका परिसंचरण तंत्र है पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है और जितने भी आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं उनको रिमूव करता है। और जो कन्वेइंग मीडिया है इसमें लिक्विड फॉर्म में वो क्या है, ब्लड है। वो क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम जो ये बना है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का, इसके अंदर बहता रहता है। अब हम जान लेते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र है इसके कार्य क्या हैं। तो इसके मुख्य कार्य ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है,
तो ये न्यूट्रिएंट्स को आपकी प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। हार्मोन्स, आप जानते हो कि हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं, उसके बाद ये ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से जहां पर भी इनको कार्य करना होता है, हार्मोन को जिस भी अंग में कार्य करना होता है वहां पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा जो कार्य है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है जो आपके शरीर में वेस्ट पदार्थ बने हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। तीसरा जो फंक्शन है परिसंचरण तंत्र का, वो है गैसियस एक्सचेंज, यानी जो गैसों का आदान प्रदान। हमारे शरीर में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। तो जो गैस सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको सेल से बाहर निकालने का काम और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। तो आगे जब इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो सेल्स हैं ब्लड के अंदर, वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, यानी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। और जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें जो रुधिर वाहिनियां हैं वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करती हैं, जो कि ऑक्सीजन को लाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती हैं। जो आपका पंपिंग सिस्टम है वो क्या है? हार्ट है। आपका हृदय है वो इन ब्लड वेसल्स में रक्त को पंप करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने देखे कितने 3 कंपोनेंट है मेनली, ब्लड, रक्त, हार्ट, हृदय, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। जो आपको बताएं 2 तरह की हैं मुख्यतः, तो आर्टरीज जिनको हम धमनियां कहते हैं और दूसरी वेन्स जिनको सिरा कहते हैं। और जहां पर ये आर्टरी और वेन्स आपस में मिलती हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां पर कैपिलरीज का प्लेक्सिस बनते हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की 3 कंपोनेंट हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में 3, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। जो अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो कैसा है, किस किस उसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं। तो ब्लड जो है आपका लाल रंग का एक क्षारीय और अपारदर्शी तरल संयोजी ऊतक होता है। ये रक्त वाहिनी और हृदय में से होकर निरंतर आपके शरीर में परिक्रमा करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो जो हमारा शरीर है उसमें यदि हम रक्त की मात्रा को देखें तो वो हमारी जो बॉडी वेट होता है या हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका 7 से 8% होता है, या कहें हम हमारी जो पूरी बॉडी का जो वजन है उसका 1/13 भाग होता है। तो ये मानव शरीर में औसत एक सामान्य जो इंसान है उसमें लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब यदि हम इसके जो ब्लड है इसकी संरचना देखें तो ब्लड आपका मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट्स का बना होता है। एक तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरी इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जो प्लाज्मा है ये रक्त का हल्के पीले रंग का एक ग्राउंड फ्लूइड है, एक आधारभूत तरल भाग होता है। ये रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। जो आप इस चित्र में देख रहे हो, ये जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, ये हल्का पीले रंग का होता है और आपके जो ब्लड है उसका लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। इसके अलावा जो ब्लड में होती हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं, ये लगभग 0.01% होती हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड सेल्स, जो लगभग आपके जो ब्लड में जो सेल्स हैं उसका 41% भाग बनाती हैं। और जो तीसरी तरह की रक्त कणिकाएं हैं, हमने बात की जो
ब्लड है उसमें दो चीज मिलती हैं मेनली। प्लाज्मा आपका पीले रंग का पदार्थ है जो ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। दूसरा रक्त कणिकाएं हैं या ब्लड कॉर्पशल्स हैं जो कि लगभग आपके ब्लड का 45% भाग बनाती हैं, जिसमें प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स या WBC होती हैं। तो जो RBC हैं वो जो ब्लड सेल्स हैं उसका लगभग 41% भाग बनाती हैं ब्लड का, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लगभग 4% भाग आपके ब्लड का बनाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स है, वेसोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। तो जो ब्लड्स की इन सेल्स को देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो गैसीय एक्सचेंज है आपकी बॉडी में उसका काम करती हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। और दूसरा वाइट ब्लड सेल्स हैं, इन जिनको कि ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूट्रोफिल्स हैं जिसमें जो केंद्रक होता है वो कई पॉली का बना हुआ होता है, और ईओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये मुख्य रूप से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये मेनली क्या है, ऑक्सीजन वाहक की तरह कार्य करती हैं, हीमोग्लोबिन और प्रतिरोधी की भांति कार्य करती हैं। RBC आयनिक संतुलन, जो आपका आयनिक बैलेंस है उसको बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये अपेक्षाकृत, आप यदि RBC की अपेक्षा देखो तो आकार में क्या होंगी, ये बड़ी होंगी, अनियमित होंगी और परिवर्तनशील आकार की होती हैं। संख्या में कम होंगी क्योंकि 4% ही होती हैं, और केंद्रक युक्त होंगी, जबकि RBC में आपकी क्या होते हैं, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो RBC यदि हम अलग अलग जातियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की होती हैं।